कुछ नहीं है। बच्चे VIP बच्चे हैं, कितने लोग फ्री है, इनके लिए नौकरियां हैं? कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्राइवेट हो गया है। ये बच्चे लोग क्या करेंगे? मुद्दे तो बहुत ऐसी बेरोजगारी का हो गया है ना, शिक्षा पे काम होना चाहिए, ये देख के करेंगे वो तो हमारे लिए जो मेन मुद्दा वो बेरोजगारी ही है सर। ये चुनावी वादे जो हर इलेक्शन से पहले किए जाते हैं, हर गवर्नमेंट करती है चुनावी वादे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमें चुनावी वादों से नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो धरातल पे काम हो, जो भी सरकार आए वो हमारा काम करे। क्या आप सोचकर वोट जब तक डिग्री खत्म हो तब तक नौकरी मिल जाए। जो भी सरकार है उसने एम्प्लॉय के बारे में, या जो बिल्कुल छोटा है उसके बारे में सोचा। जो एक छोटा दुकानदार है जो डेली अपना काम कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, उसके बारे में कोई भी नहीं। जैसे बीमार पड़ जाता है कोई, तो उसके लिए कोई फैसला कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है, मतलब काम तो हुआ है, बट उस मुद्दे पे नहीं। जैसे पॉपुलेशन बहुत है और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, बस उसी में है रोज़गार हो यूथ के लिए। तो चुनाव का अभी तक तो शायद बीजेपी थोड़ा भारी लग रहा है। किसकी सरकार आ रही है, किसकी जा रही है? सरकार तो क्या ही बोल सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। कमा के मिलेगा, चाहे कांग्रेसी आए चाहे BJP आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह जिले हमीरपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। हमीरपुर के बस स्टैंड के पास चाय की दुकान पर हम आए हैं और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश चुनाव में फ़िलहाल किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे है, कौन पीछे है और क्या हैं यहाँ के चुनावी मुद्दे। कुछ यंग बच्चे हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई? मोहित। आप हिमाचल से ही हैं? कौन से ज़िले से? चंबा से। चंबा से हैं। क्या है चुनाव का माहौल? आप वोटर भी हैं, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? इसका मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो सरकार पे ही है जिसने वोट जहाँ दिया। क्या है आप जैसे यंग जो लोग हैं उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करोगे? वैसे मुद्दे तो बहुत ऐसी बेरोजगारी का हो गया है ना, शिक्षा पे काम होना चाहिए, ये देख के करेंगे वोट तो। क्या काम करते हैं आप? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं। रोजगार को लेकर आपको, आपके मन में कोई संशय है क्या कि पढ़ाई करके जब बाहर निकलेंगे तो नौकरी मिलने में दिक्कत है, आसानी से मिल जाएगी? क्या आपके मन में है? नहीं, वो पढ़ने पे डिपेंड है, टेस्ट निकालेंगे तो मिल जाएगी, बाकी तो ऐसे नहीं मिलेगी। इसी है। तो रोजगार, बेरोजगारी आपके लिए एक मुद्दा है, इसके अलावा और क्या आपके लिए मुद्दे हैं? एक्चुअली हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए जो मेन मुद्दा वो बेरोज़गारी ही है। और हम तो चाहते हैं कि सरकार इस और अपना ध्यान दे, क्योंकि इस बार बहुत कम, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। मेरा नाम राकेश ठाकुर है और मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। और इस बार तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मतलब अच्छा नहीं था, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम नहीं निकाले और जो भी एग्ज़ाम निकाले उसके प्रोसेस वो कुछ एग्ज़ाम की आधी अधूरी रह गई और कुछ की बहुत सारे कोर्ट केस वजह से एक भर्ती निकली थी JOIT पोस्ट कोड 817, वो 2020 में निकली थी उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। उसका कोर्ट केस 2 साल से अभी तक चली 2 साल से चला हुआ है, केस चला हुआ है उसका सर। तो और मेरा भी उसमें एग्ज़ाम था और मेरा भी पास हुआ है, तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो प्रोसेस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करे। आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है या जो पिछली सरकार रही, कांग्रेस BJP चाहे जिसकी भी सरकार रही, युवाओं के रोज़गार को लेकर बहुत सीरियस थे क्या या हैं? सर बाकी तो हम स्टूडेंट हैं, हम चुनावी मुद्दों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते नहीं, लेकिन इस बार का मेरे को लगता है कि सरकार उतना सीरियस नहीं थी। नहीं है। हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि क्या बदलाव होने जा रहा है या रिपीट होने जा रही है सरकार? सर उस और हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, देखते हैं अभी क्या बनता है इलेक्शन में। सरकार को मतलब एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, पर जो पॉलिटिक्स है मतलब जैसे फ्रीवीज वगैरह बांट रहे हैं, इसके बदले मतलब अगर सरकार ध्यान दे इसमें, मतलब रोज़गार के ऊपर और शिक्षा को बेहतर करने के ऊपर, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब पर जो पॉलिटिक्स हो रही है कुछ ऐसे फ्रीवीज भी बांट रही है, मतलब जनता को ऐसे मतलब बेवकूफ़ बनाने वाले चला हुआ है। कांग्रेस कह रही है 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, BJP पूछ रही है कहाँ से दोगे? वही तो 5 लाख रोजगार की बात आ रही है, फिर कह रहे हैं कि कहाँ से दोगे? सर ये चुनावी वादे जो हर इलेक्शन से पहले किए जाते हैं, हर गवर्नमेंट करती है चुनावी वादे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमें चुनावी वादों से नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो धरातल पे काम हो, जो भी सरकार आए वो हमारा काम करे और रोज़गार दे। और हम तो स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं कि शिक्षा की तरफ काम हो। शिक्षा और रोजगार, ये दो जो यहाँ के कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मुद्दा है। आप लोग कहाँ से हैं? हमीरपुर से। हाँ, हमीरपुर से। आप हमीरपुर के लोकल हो। क्या है आपके लिए मुद्दे? आप पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, क्या करते हो? हम तो मेडिकल स्टूडेंट हैं। मेडिकल स्टूडेंट हैं।
तो आपके लिए, आप वोटर हो यहाँ के? वोटर तो बरसर के हैं, हमीरपुर के ही हैं। हाँ, मतलब कि आपके लिए मुद्दे क्या हैं चुनाव में? आप क्या सोचकर वोट डालोगे? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, क्या आप सोचकर वोट जब तक डालोगे? डिग्री खत्म हो तब तक नौकरी मिल जाए और बाकी लोगों को भी नौकरी मिल जाए, जैसे आर्मी वगैरह वालों का जो पेंशन ख़त्म कर दिया उनकी और नौकरी भी ख़त्म कर दी 23 के बाद की, वो भी बढ़ा दी जाए। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है। आप सबको पराठे और चाय खिला रहे हो। ये बताओ कि 12 तारीख को जब वोट डालोगे और 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो कौन पराठा और चाय खा रहा होगा? हमारे पास तो पब्लिक आएगी पराठा और चाय, पब्लिक में आ रही है। सरकार में कौन आ रहा है? सरकार में तो इस बार मेरे ख्याल से कांग्रेस आ रही है। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के लिए चुनाव के? मुद्दे तो हमारे क्या मुद्दे, कोई ऑफिस कह रहा है, पर जो मेन है कि आज तक किसी ने भी ना एक छोटे दुकानदार के बारे में कभी सोचा कि उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके बारे में सोचा। जो भी सरकार है उसने एम्प्लॉय के बारे में, जो बिल्कुल छोटा है उसके बारे में सोचा। जो एक छोटा दुकानदार है जो डेली अपना काम कर रहा है, दिहाड़ी लगा रहा है, उसके बारे में कोई भी नहीं। जैसे बीमार पड़ जाता है कोई तो उसके लिए कोई फैसला कुछ नहीं है, बीमार पड़ जाए तो उसका कारोबार बंद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए तो वो एक छोटे दुकानदारों को भी सोचे कि इनके लिए भी कुछ, क्योंकि वोटर तो हम ही हैं, हम भी तो सरकार में शो करते, तो हमारे बारे में कुछ सोचे सरकार। अच्छा, लॉकडाउन में तो बड़ा असर पड़ा होगा आप लोगों के लॉकडाउन में ऊपर। हमारे अभी बहुत- क्या रिवाइव हो पाया है उससे? नहीं सर, लॉकडाउन तो बहुत बुरा हाल रहा, कि इतना बुरा हाल था कि आप पूछो मत, कि बता नहीं सकते जो हाल था हमारा। मतलब खाने की हर चीज़ की तंगी रही हमें, क्योंकि हमारे पास इनका कोई सोर्स नहीं था, बिजनेस दुकानें सारी बंद थी, तो घर में बैठे रहे, बोर होते रहे। और तो क्या सरकार से कोई मदद मिली? प्रशासन से कोई मदद कोई मिली? कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं, कोई कुछ नहीं, मदद नहीं, कोई किसी तरह की कोई मदद? मदद नहीं, कोई मदद कुछ नहीं। तो आपका ये जो ज़िला है ये तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गृह ज़िला है, उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री का गृह ज़िला है, कांग्रेस के जो सीएम फेस में दौड़ में है सुखविंदर सुक्खू, उनका भी गृह ज़िला है। क्या डेवलप उस तरीके से हुआ है हमीरपुर? हमीरपुर के डेवलपमेंट तो आप देख रहे हो, आपके सामने चला है, काम अच्छा डेवलप कर रहा है। प्रेमकांत धूमल जी ने बहुत क्या, उन्होंने जो का रोडों का मंत्री कहा जाता है उनको, सड़कों के बहुत विस्तार किया, युग पुरुष क्या कहा जाता है उन्हें, मतलब जो विस्तार किया उन्होंने बहुत किया उन्होंने। अनुराग जी तो मतलब जो खेल को बढ़ावा देते हैं, वो हर बारे में सोचते हैं। तो मैं सोचता हूँ ऐसे लीडर आगे आना चाहिए जो सबके बारे में सोचे। तो सरकार आप कांग्रेस के ला रहे हैं लेकिन? नहीं, हमारा नहीं सरकार, हम तो जो बताया, जो पब्लिक बोलती है कि जी हमको, हमारा क्या जो पब्लिक बोल रही है, हमें नहीं। सेंटर के ना एमपी है, जब एमपी के इलेक्शन होंगे तब देखेंगे अनुराग जी की तरफ, लेकिन अभी तो विधानसभा चुनाव है, तो अभी अभी स्टेट का आप लोग देखेंगे कि आपके विधायक कौन? क्योंकि हमारे लिए जो काम करेगा भैया, मैं कोई पार्टीबाजी से मतलब नहीं है, ये किसी की तरफ नहीं है हम कि कांग्रेस बीजेपी, हमारे लिए जो काम करेगा नेता हम उसकी तरफ है। तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? देखते हैं, अभी तो लग जाएगा 12 तारीख को पता किसकी सरकार आ रही है। के अंदर और भी लोग हैं जो बैठे हैं। तो बस हम तो यही चाहते हैं कि रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट हो, बस और क्या चाहिए हमें। मुद्दा आपके लिए सिर्फ रोजगार है, वोटिंग? यूथ के लिए तो यही है, मेन मुद्दा यही होता है। आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है या पिछली सरकारें रहीं, उन्होंने डेवलप ये रोजगार को लेकर काम किया आप जैसे युवाओं के लिए? या नहीं, थोड़ा ऐसा मिस नहीं है रहा? कि बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है, मतलब काम तो हुआ है, बट उस मुद्दे पे नहीं, जैसे पॉपुलेशन बहुत है और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, बस उसी में है, रोज़गार हो यूथ के लिए तो बेटर होगा। क्या नाम है भाई आपका? शुभम नाम है मेरा। कहाँ से हो आप? मैं पालमपुर से हूँ। पालमपुर से हो। यहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं लाइब्रेरी जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जाने के लिए पालमपुर से यहाँ? हाँ, पालमपुर में फिर लाइब्रेरी की उतनी सुविधा नहीं है। ओके, ठीक है। तो क्या है माहौल चुनाव का? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? चुनाव का अभी तक तो शायद बीजेपी थोड़ा भारी ही लग रहा है, भारी लग लेकिन रही है बीजेपी। हाँ, लेकिन आगे क्या पता क्या होता है। मुद्दे क्या हैं आपके लिए? किन मुद्दों पर आप वोट डालोगे? मुद्दे रोज़गार हमारे लिए तो यही है, रोज़गार ही। आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में रोजगार को लेकर सरकारों ने काम नहीं किया उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए था? बिल्कुल, जिस तरह से रोज़गार की सुविधा यूथ को मिलनी चाहिए उस तरीके से यहाँ पे नहीं मिल पाई। क्या नाम है भाई आपका? हिमांशु, कहाँ से हो आप? चंबा से। चंबा से हो। किसकी सरकार आ रही है, किसकी जा रही है? सरकार तो क्या ही बोल सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। कांग्रेस का पलड़ा। कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्यों? सरकार ने काम नहीं किया अभी तक कुछ, मतलब देखा जाए हमारे चंबा में तो कोई काम नहीं हुआ है, नेटवर्क की सुविधा अभी तक नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ऊपर से रोड की सुविधा नहीं है,
बहुत तकलीफ हुई, तभी तो हम हमीरपुर में पहुंच गए जाके चंबा से, नहीं तो वहीं पर पढ़ लेता अगर नेटवर्क की सुविधा होती। अभी तक सिग्नल के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, मतलब फ़ोन कॉल भी नहीं हो पाता ढंग से। अभी भी मतलब नेटवर्क का इशू है? हाँ अभी भी नेटवर्क, अभी जाके इस टाइम जाके 4G लगा था, वो भी जियो का एक टावर, वो भी पूरे पांगी वैली में 1 कि 2 टावर हैं, तो कुछ जगहों पर तो सिग्नल आता नहीं है, तो बहुत मुश्किल है वहाँ पर। तो आप यहाँ पर पढ़ाई करते हो? हाँ मैं तो लाइब्रेरी में हूँ अभी। हाँ तो क्या लाइब्रेरी हिमाचल में कुछ ही जगहों पर है क्या? नहीं, जैसे अब हम तो पांगी में है ना, तो पांगी में वहाँ पर लाइब्रेरी नहीं, ऊपर से नेट की सुविधा नहीं है, तो पढ़ने के लिए कोई स्रोत भी नहीं है ना उतना, तो दूर आना पड़ता है। तो कॉलेज के लिए धर्मशाला से कॉलेज किया था, तभी यहीं पर आ गया मैं उसको। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे, चाहे रोज़गार को लेकर हो या शिक्षा को लेकर हो? अगर मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया तो आपको कांग्रेस से उम्मीद है, या आप किसी तीसरे ऑप्शन की ओर देख रहे हैं? उम्मीद तो है शायद से करेगी सरकार कुछ काम, बाकी फिर देख लेंगे क्या होगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुभाष। कहाँ से हैं? चंबा। चंबा से। हाँ। तो यहाँ भी आप लाइब्रेरी आते हैं? अणु कॉलेज में हूँ। अच्छा, आप कॉलेज में हैं, हाँ, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BA फाइनल ईयर। BA फाइनल। Yes, तो ये बताइए कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार जा रही है, मुद्दे क्या हैं आपके? सरकार तो अभी क्या बोल सकते हैं, अभी इलेक्शन के बाद लगेगा पता। आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप वोट डालोगे? मुद्दे तो अभी वोट तो कहाँ डालना, वोट ही नहीं बना है। मुद्दे तो क्या है, बस शिक्षा पर काम होना चाहिए, बस वही है, और कुछ तो क्या। आप क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट पड़ेंगे और आपके लिए क्या मुद्दा है? शिक्षा क्या होना चाहिए, बेरोजगार हटाना चाहिए, बाकी तो क्या है, ऐसे भी मतलब शिक्षा नहीं बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगा, इसलिए मेन मुद्दा तो शिक्षा ही है। शिक्षा मुद्दा है। तो देखिए, जो युवा हैं यहाँ पर उनके लिए शिक्षा और बेरोजगारी, ये 2 मुद्दे काफ़ी अहम हैं, और कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमारी। ये बताइए कि आपकी दुकान अच्छी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तो क्या माहौल है? करके अच्छी चलती है। माहौल कैसा है? ये है दोनों तरफ ही ज़्यादा शोर है, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी, और कमा के मिलेगा चाहे कांग्रेस ही आए चाहे बीजेपी आए, है ना। महंगाई तो आपने खुद ही है। हाँ, और महंगाई तो किसी ने कम नहीं की, गरीबों की सुनी किसी ने भी नहीं सुनी ना। और आजकल महंगाई देखो कहाँ तक कर है, पहुँच गई है। कोई गरीब बच्चा, कोई आदमी है 100 रुपये दाल नहीं कमा सकता, खा सकता। तो यही है कि महंगाई को कम करो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस ही हो, करता कोई उनको क्या करना चाहिए। गैसों का रेट देखो, खाने का रेट देखो, क्या है कुछ नहीं है। बच्चे VIP बच्चे हैं, कितने लोग फ्री है, इनके लिए नौकरियां हैं? कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्राइवेट हो गया है। ये बच्चे लोग क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि बीजेपी आए चाहे कांग्रेस ही आए, लेकिन उनको ये हल निकालना चाहिए जनता के लिए। कांग्रेस कह रही है कि हम महंगाई कम करेंगे, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई जादू की बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि आते ही महंगाई कम कर देंगे, कोई कम नहीं कर सकता। बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी को तो 10 साल हो जाएंगे ना, तो क्या कर रहे हैं? अभी कांग्रेसी को देख लो कि क्या करते हैं, है ना। ये तो देख के पता लगेगा कि कौन करता है। गैस सिलेंडर से आप ज़्यादा परेशान है? नहीं, सबसे ही, हर एक चीज़ से महंगी है पब्लिक, कभी क्या महंगा कभी क्या महंगा। तो देखना चाहिए, बीजेपी को भी देखना चाहिए, कांग्रेस को भी देखना चाहिए कि क्या मतलब कुछ गरीबों को भी सुनना चाहिए ना। यही मेरा कहना है बस। देखिए, महंगाई मुद्दा है जो दुकानदार हैं उनके लिए, और उनका कहना है कि चाहे जो सरकार हो, महंगाई को कम करने को लेकर उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। हालांकि जो युवा हैं उनके लिए शिक्षा और रोज़गार, जबकि जो दुकानदार हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके लिए महंगाई एक मुद्दा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के अपने दावे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता 12 नवंबर को तय करेगी कि हिमाचल प्रदेश को आगे कौन चलाएगा। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तब हिमाचल प्रदेश की जनता का आदेश पता चलेगा। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।